हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे फ्रेंड, जिसका नाम है मैट्रिक्स। फ्रेंड, मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या। फिर फ्रेंड देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, क्या बताता है ऑर्डर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, जिसमें हम कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को देखेंगे फ्रेंड। फिर फ्रेंड वीडियो के लास्ट में हम आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे कि क्या कंडीशन फुलफिल करेगा तो इक्वलिटी हो पाएगी। तो फ्रेंड चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स is the rectangular arrangement of numbers and functions। फ्रेंड कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई नंबर्स हो, तो फ्रेंड उसको अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए फ्रेंड हमारे पास नंबर्स है 1 से लेकर 6 तक, तो उसको हमने अरेंज कर दिया कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6। या फिर फ्रेंड हम ऐसे कर दे 2 1 2 3 4 5, ये तो सेम हो गया। फ्रेंड ऐसे कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड ऐसे कर सकते हैं, या फिर कोई बंदा ऐसे भी कर सकता है 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड देखिए ये सारे नंबर्स को हमने 1 से 6 तक नंबर हमारे पास था, तो उस नंबर को हमने अलग अलग तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो अरेंजमेंट होती है इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मैट्रिक्स। बस यही मैट्रिक्स की डेफिनेशन है फ्रेंड। केवल नंबर्स नहीं फ्रेंड, फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, या फिर जो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो सारे फंक्शन हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो यही होता है फ्रेंड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है फ्रेंड तो इसको डिनोट भी करना है, तो हम लोग अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है तो फ्रेंड कैपिटल ए से इसको डिनोट कर देंगे, ये बी, ये सी, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, और मैट्रिक्स क्या है? सी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है मैट्रिक्स। और फ्रेंड ये जो नंबर्स इसमें आए हुए हैं, ये 1 2 3 4 ये नंबर्स आए हुए हैं, तो ये नंबर जो होते हैं फ्रेंड इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एलिमेंट्स, या फिर इंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इंट्रीज। तो ये जो नंबर्स हमारे हैं, जो मैट्रिक्स में नंबर्स आते हैं फ्रेंड, उसको हम लोग या तो एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर इंट्रीज बोलते हैं। अब फ्रेंड देखिए बात आती है कि अगर आप इस नंबर्स को ऐसे अरेंज कर दिए, अब कोई बंदा ऐसे अरेंज किया, कोई ऐसे अरेंज किया, कोई ऐसे अरेंज किया, तो अपने अरेंजमेंट को किसी को बताना होगा तो कैसे बताएगा, क्या कहेगा कि मैट्रिक्स कैसा है। तो फ्रेंड उसी को बताने के लिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चलिए ऑर्डर को, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है। तो फ्रेंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा यही बताएगा कि हमारा मैट्रिक्स जो बना वो कैसा है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको इरेज करते हैं और ये दो एग्जांपल को इरेज करते हैं फ्रेंड, और फिर बताते हैं आपको ऑर्डर। तो फ्रेंड देखिए जैसे हमारे ये मैट्रिक्स है, तो हमको बताना है कि ये कैसा है, इसके बारे में बताना है फ्रेंड, तो ऑर्डर बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन में नंबर है फ्रेंड, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं फ्रेंड? रो, रोज बोलते हैं। और ये फ्रेंड जो वर्टिकल लाइन में नंबर्स है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर्स है फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं? रो। वर्टिकल लाइन में जो कॉलम नंबर्स है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? कॉलम। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसको फर्स्ट रो है तो इसको फ्रेंड R1 लिख देते हैं, फर्स्ट रो। ये सेकंड रो है फ्रेंड तो इसको R2 लिख देते हैं। ये थर्ड रो है तो R3 लिख देते हैं। फ्रेंड ये फर्स्ट कॉलम है तो C1, ये सेकंड कॉलम है तो C2। ठीक है फ्रेंड, तो रो और कॉलम इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अब बात आती है कि ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड देखिए ऑर्डर कुछ नहीं बताएगा, बताएगा कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है। फ्रेंड अगर आपको मालूम चल जाए कितने रो है और कितने कॉलम है तो मैट्रिक्स कैसा होगा उसको हम पता कर सकते हैं। तो फिर देखिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए फ्रेंड क्या होगा, कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो है, m रो और n कॉलम है, एंड n क्या है फ्रेंड? कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर होगा m बाई n। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? इसको m बाई n पढ़ेंगे, यानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? m बाई n है।
तो फ्रेंड देखिए ये m बाई n क्या बताएगा, ये फर्स्ट जो है ये रो बता रहा है कितने रो है, तो कितने रो है फ्रेंड, ये m रो है और n क्या है, कॉलम है। तो जो ऑर्डर होता है फ्रेंड ये बताता है कितने रो और कितने कॉलम है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो कितने रो है, 1 2 3, तो 3 रो है, 3 बाई कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है, तो 3 बाई 2। तो फ्रेंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 बाई 2 हो गया। तो फिर देखिए ऑर्डर यही बताएगा कि मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और कितने क्या है, रो है। तो फ्रेंड आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड अब पढ़ेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कोई मैट्रिक्स होना तो उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ए आई जे से। किससे फ्रेंड, ए आई जे से। फ्रेंड यहाँ पे आई क्या है, आई बताता है हमारा किस रो का संख्या बताता है, और जे जो है फ्रेंड ये कॉलम की संख्या बताता है। ऐसा फ्रेंड अगर हमको कहा है कोई मैट्रिक्स बनाइए ए जिसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 3 है, कोई मैट्रिक्स ए हमको बनाना है जिसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3 है। तो फ्रेंड यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 2 रो है, ये 2 क्या बताएगा रो, और ये क्या बताएगा कॉलम। यानी इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि उसमें 2 रो है और 3 क्या है कॉलम है। तो आइए मैट्रिक्स ए को बनाते हैं। तो फ्रेंड 2 रो है, 2 रो है और 3 क्या है कॉलम है। तो आई क्या बताएगा रो, और कॉलम क्या बताएगा, जे क्या बताएगा कॉलम। यानी फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ए 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फ्रेंड ये फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो ए 1 2, और 3 कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम है, तो ए 1 3। फ्रेंड वैसा ही हमको दो रो चाहिए ना, तक नीचे बनाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा रो है, पहले रो आएगा और पहला कॉलम है, दूसरा रो है दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है लेकिन तीसरा कॉलम है। तो फिर देखिए हम मैट्रिक्स तैयार कर लिए कि नहीं। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये क्या बताता है। अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है और एलिमेंट्स कैसे भरना है, कौन सा एलिमेंट किस तरह का होगा, वो हमको मिल जाएगा फ्रेंड, हम कोई मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझ लिए। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड कॉन्सेप्ट को सीखिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है फ्रेंड हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कब बोले कोई मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड देखिएगा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। फ्रेंड कोई मैट्रिक्स है उसमें एक ही कॉलम है, कितने कॉलम है फ्रेंड, एक ही कॉलम है, उसको बोले कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3, बताइए फ्रेंड इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, कॉलम तो एक ही है सर, रो कितना होगा, रो कितना भी हो सकता है। जैसे फ्रेंड मान लीजिए हम लिखते हैं 1, बताइए इसमें कितने कॉलम है, तो एक कॉलम है और एक ही रो है, तो डजंट मैटर, कॉलम हमारा एक होना चाहिए, रो कितना भी हो उसका मतलब नहीं है। तो फ्रेंड बताइए कॉलम तो एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फ्रेंड जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हम किसी भी लिखते हैं m बाई n। तो फ्रेंड देखिए ये तो कॉलम बताता है ना, तो कॉलम तो एक होना चाहिए, यानी m बाई 1। फ्रेंड जो कॉलम मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर जो जनरल ऑर्डर है वो m बाई 1 होगा, ये कॉलम जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड रो मैट्रिक्स। क्या है फ्रेंड, रो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। फ्रेंड अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल एक ही रो है, केवल एक रो है फ्रेंड, तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड, रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3, तो बताइए फ्रेंड इसमें कितने रो है, तो रो तो एक ही है, कॉलम कितना भी उससे मतलब नहीं, हमको रो से मतलब है, तो रो एक है। फ्रेंड इसका अगर ऑर्डर हम बात करेंगे तो रो जो है वो एक हो जाएगा, तो 1 बाई n हो जाएगा। n हमारा क्या है, कॉलम है, कॉलम कितना भी हो बट जो रो है वो 1 होना चाहिए। तो ये था हमारा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है फ्रेंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड अगर कोई m बाई n का मैट्रिक्स है, m बाई n का मैट्रिक्स है जिसमें m और n क्या है, बराबर है। क्या फ्रेंड, m और n बराबर है। सर m और n बराबर, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे 1 2 3 4, तो बताइए फ्रेंड इसमें रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए फ्रेंड एक स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतना ही क्या होते हैं फ्रेंड, उतना ही हमारे पास कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। फ्रेंड इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर 2। फ्रेंड यहाँ पे 2/2 लेने कोई मतलब बनता नहीं है। 2/2 आप लिख सकते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। बट बोल दिए ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना, तो कोई ऐसा ही बनाएगा। वो जानता है कि अगर 2 रो है तो 2 भी क्या होगा, कॉलम होगा। तो केवल आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ ऑर्डर 2 का, तो यही मैट्रिक्स निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है फ्रेंड, डायगोनल मैट्रिक्स। तो फ्रेंड देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट रूल क्या है कि ये फर्स्ट कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम डायगोनल का बात कर सकते हैं। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़, डायगोनल एलिमेंट के छोड़ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, जीरो हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फ्रेंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो और नॉट, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो मस्ट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है फ्रेंड वो क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फ्रेंड देखिए अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, तो फ्रेंड देखिए मान लेते हैं A11 A12 A21 A22, यही ना फ्रेंड स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा अगर ऑर्डर 2 का है तो यही डायगोनल एलिमेंट होता है फ्रेंड, यही डायगोनल एलिमेंट है, यही डायगोनल बन रहा है। देखिए यहाँ पे जितना रो है उतना ही कॉलम है, जितना रो है उतना ही कॉलम है, मतलब ये 1 1 2 2 ऐसे होगा। तो जब i और j का मान बराबर हो तो उस समय डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो यही डायगोनल एलिमेंट होगा। यानी जब बराबर नहीं होगा, i और j बराबर नहीं है, i और j बराबर नहीं है, i और j बराबर नहीं है, बट जो डायगोनल फ्रेंड होगा नंबर्स उनका तो i और j बराबर होगा, तो उनको छोड़कर अगर i और j जिन नंबर का बराबर नहीं है वो जीरो होना चाहिए। और फ्रेंड ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका 1 2 और ये 0 0, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और ये डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे क्या ये डायगोनल एलिमेंट है, तो फ्रेंड आप बोलेंगे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है और ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ ये डायगोनल एलिमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए सीखते हैं फ्रेंड, इसको ऊपर से इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड स्केलर मैट्रिक्स। क्या है फ्रेंड, स्केलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड देखिए वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या फ्रेंड बराबर हो, तो इसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी फ्रेंड ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। फ्रेंड मान लीजिए कोई ऐसा बना दिया, तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो फ्रेंड ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट वो इक्वल है, जीरो है, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो ये भी फ्रेंड क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। फ्रेंड आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फ्रेंड आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या फ्रेंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका रूल है फ्रेंड, इसको हम आई से डिनोट करते हैं या इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है फ्रेंड, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है फ्रेंड, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर हमारे डायगोनल एलिमेंट ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है फ्रेंड वो 1 हो, क्या फ्रेंड 1 हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फ्रेंड कोई ऑर्डर 3 का अगर बनाना चाहे तो बना सकता है 1 1 1, बाकी सब 0। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे। यानी अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। फ्रेंड जीरो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड जीरो मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। सारे एलिमेंट जिसके 0 होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए जो है वो हमारा जीरो मैट्रिक्स है। फ्रेंड जब भी बोले जीरो मैट्रिक्स इट मींस उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 है। तो फ्रेंड हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हमने समझ लिया। आप इसके डेफिनेशन को नोट करके फ्रेंड इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से।
आइए फ्रेंड लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, जो कि है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड हम इसको इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड, कब बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स जो वो इक्वल है, तो इक्वलिटी का कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। और दूसरा है फ्रेंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी फ्रेंड अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, दो मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर अगर सेम है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो अगर इक्वल है फ्रेंड, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। फ्रेंड एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, 1 2 3 4, और एक बी बनाते हैं 1 2 4 3 4 5। तो फर्स्ट क्या देखना है फ्रेंड? हमको देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर सेम है और फ्रेंड इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इट मींस फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, ये सेम होना चाहिए फ्रेंड। मान लीजिए फ्रेंड सी भी कोई मैट्रिक्स है 1 4 2 3 4 5, तो क्या ए और सी जो है वो बराबर होंगे? तो फ्रेंड ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर जो है वो सेम है, ये भी है, इसका ऑर्डर बताइए फ्रेंड, आप अपने से बताइए 2/3, ये भी है 2/3। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखेंगे फ्रेंड, तो ये 1 1 तो है, लेकिन 2 है तो यहाँ 4 है, तो ये ए और सी क्या है फ्रेंड? बराबर नहीं है। ए और सी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन फ्रेंड वहीं बी जो है ये क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू बी। तो फ्रेंड याद रखिएगा, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये नहीं कि 4 इसमें भी यही 4 है तो चलो हो गया, नहीं। कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, थर्ड, ऐसे ए 1 1 जो है ये बी 1 1 के इक्वल होगा, ए 1 2 जो है ये बी 1 2 के इक्वल होगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो समझिए फ्रेंड, अगर हम पूछ दे आपसे एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे इक्वल है किसके? 4 5 और 6 के, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा और जेड का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रेंड ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम है, ये दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, यानी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 6। तो फ्रेंड देख रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया, मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को कवर किया। अब फ्रेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड। थैंक यू।